तो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 32 और इसमें आज हम पढ़ेंगे बी ट्री। बी ट्री के बारे में पढ़ने से पहले आपने इससे पिछले वीडियो में एमवे सर्च ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। एमवे सर्च ट्री क्या था? अगर आपको नहीं याद है तो आपको मेरी सलाह ये कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए जो इसी चैनल पर रखा हुआ है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बी ट्री, ये मानते हुए कि आपको एमवे सर्च ट्री के बारे में मालूम है। तो बी ट्री एमवे सर्च ट्री का ही एक स्पेशल केस है। बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी अब क्या शर्तें हैं? एमवे सर्च ट्री तो आपको अच्छे से याद है। एम का मतलब है किसी भी नोड के एम चाइल्ड हो सकते हैं। एम की वैल्यू अगर 5 है तो किसी भी नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 5 चाइल्ड हो सकते हैं। एमवे सर्च ट्री का मतलब ये हो गया कि बाइनरी सर्च ट्री का एक जनरलाइज्ड केस है। यानी हर वैल्यू, हर नोड में जो कोई पर्टिकुलर वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यूज होंगी और राइट साइड में बड़ी वैल्यूज होंगी। ये सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से आता है। अब हम देखें कि बी ट्री में और क्या खास बातें जुड़ जाती हैं एमवे सर्च ट्री के अंदर। यानी एमवे सर्च ट्री तो है ही आपका बी ट्री, लेकिन कुछ और भी फीचर्स उसमें जुड़ गए हैं। तो क्या शर्तें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले, ईच नोड हैज़ एट मोस्ट एम चिल्ड्रन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम समझते हैं कि बी ट्री क्योंकि एमवे ट्री भी होता है तो उसमें ये शर्त तो होनी ही है कि किसी भी नोड के ज़्यादा से ज़्यादा m चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो अगर m की वैल्यू, सपोज करिए यहाँ पे मैं कुछ सपोज कर लेता हूँ कि m की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब है किसी भी नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 5 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। 5 से कम चलेगा, ये देखिए 5 से कम है वो चलेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये एम वे सर्च ट्री यानी 5 वे सर्च ट्री हो गया। ईच इंटरनल नोड हैज़ एट लीस्ट सीलिंग ऑफ m/2 चिल्ड्रन। सीलिंग ऑफ m/2 क्या होता है? अब m/2 का मतलब क्या है? m/2 का मतलब हुआ, जैसे आपने डिवाइड किया, m की वैल्यू कितनी है 5, अब m/2 करिए तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 वैसे तो आता है 2.5, लेकिन इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो या तो इसकी अपर वैल्यू लेंगे तो वो हो जाएगा 3, या फिर इसकी लोअर वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा 2। तो 2.5 परफेक्ट इंटीजर नहीं है, तो इससे ग्रेटर कौन सा इंटीजर आएगा? जस्ट ग्रेटर 3, और जस्ट स्मॉलर कौन सा आएगा? 2। तो 2.5 की सीलिंग वैल्यू होती है 3 और फ्लोर वैल्यू होती है 2। सीलिंग एंड फ्लोर, क्या फ़र्क है दोनों में? तो सीलिंग और फ्लोर, सीलिंग मतलब छत और फ्लोर मतलब हमारा फर्श। तो सील मतलब ऊपर वाली वैल्यू और फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू। तो 2.5 का जो सील वैल्यू है दैट इज़ 3। जैसे कोई ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, एम की वैल्यू हमने क्या लिख के रखी है 5। तो यहाँ पर ये नोड है, इसके नीचे भी कई सारे नोड्स हैं, तो ये इंटरनल नोड हो जाएगा। तो इसके कितने 3 कम से कम चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो किसी भी इंटरनल नोड के कम से कम 3 चाइल्ड तो होने ही चाहिए। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं पर 3 चाइल्ड तो मिनिमम होने चाहिए अगर m की वैल्यू 5 है। अच्छा, m की वैल्यू अगर मान लीजिए होती 4, तो m/2 की सीलिंग वैल्यू क्या होती? m/2 वो तो परफेक्ट इंटीजर आ जाता ना, यस, तो वो वैल्यू आ जाती 2। तो अगर m की वैल्यू 4 है तो किसी भी इंटरनल नोड की मिनिमम चाइल्ड 2 होंगे। तो इंटरनल नोड तो क्लियर है ना आपको? जैसे कोई ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, इसमें और नोड्स है, यहाँ भी नोड है, तो हम बोलते हैं इसको, तो हम बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। ये जो है, ये सारे ये कहलाते हैं लीफ नोड्स, करेक्ट, लीफ नोड्स। और ये जो बीच में होते हैं ना, इनको बोलते हैं, जो लीफ नोड नहीं है, इंटरनल नोड्स।
तो ये जो इंटरनल नोड्स है ना, ये नोड के बारे में बात हो रही है कि इनके कम से कम m/2 चाइल्ड होंगे, m/2 की सील वैल्यू। तो ईच इंटरनल नोड हैज एट लीस्ट सीलिंग ऑफ m/2 चिल्ड्रन। फिर शर्त बोलते हैं कि रूट नोड हैज एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन इफ इट इज नॉट द लीफ। ओके, मतलब ये कि जो रूट नोड है, मान लीजिए कि ट्री में अभी सिर्फ रूट नोड है, तो ये तो लीफ नोड भी है, और अगर लीफ नोड है तो फिर कोई शर्त नहीं है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर लीफ नोड है तो कोई नीचे चाइल्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये लीफ नोड नहीं है, यानी ट्री में और भी नोड्स हैं, तो रूट नोड के कम से कम 2 चाइल्ड होंगे ही होंगे। सिंगल चाइल्ड नहीं हो सकता, 2 चाइल्ड तो होंगे ही होंगे। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? m वे ट्री तो है ही ना ये, तो m वे सर्च ट्री तो है ही। इसका मतलब m की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा चाइल्ड तो हो ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम 2 चाइल्ड तो होने। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ? रूट नोड के, और किसी के बारे में नहीं। तो अब 3 तरह के नोड्स होते हैं हमारे पूरे ट्री में। एक तो होता है रूट नोड, एक होता है इंटरनल नोड्स, एक होता है लीफ नोड। लीफ नोड तो वो होता है जिसका कोई चाइल्ड ही नहीं हो, ठीक है ना। रूट नोड वो होता है जो सबसे पहला नोड है आपकी ट्री का, और रूट नोड के बारे में हमने कह दिया कि भाई 2 तो चाइल्ड होंगे ही होंगे उसके, और ज़्यादा से ज़्यादा m होंगे। तो रूट नोड में कम से कम 2 चाइल्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा m चाइल्ड होंगे। और जो इंटरनल नोड्स होंगे उसमें सीलिंग ऑफ m/2 है ना, m/2 चाइल्ड और मैक्सिमम ऑफ m चाइल्ड हो सकते हैं। और जो लीफ नोड है उसके कितने चाइल्ड होंगे? अरे भाई, लीफ नोड बोल ही तब रहे हैं जब उसके कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है ना। अ नॉन लीफ नोड मतलब जो लीफ, और उसमें अगर k चिल्ड्रंस हैं तो उसमें k-1 की वैल्यूज होंगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई नोड है, ठीक है, और उसके नीचे 3 नोड्स, तो कितने चाइल्ड हो गए? 3। तो फिर इसमें कितनी वैल्यूज होंगी? 3-1 दैट इज 2। यानी अगर k चाइल्ड्स हैं तो k-1 वैल्यूज होंगी उस नोड के अंदर। तो 3 चाइल्ड हैं अगर, तो 2 वैल्यूज होंगी उसके अंदर। अगर 5 चाइल्ड्स हैं तो फिर 4 वैल्यूज होंगी उसके अंदर। तो जितने चिल्ड्रन होंगे उससे एग्जैक्टली एक कम वैल्यूज इस नोड के अंदर होंगी। और आखिरी शर्त यह है कि सारे लीफ नोड एक ही लेवल पर होंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ट्री में कुछ लीफ नोड्स अलग लेवल पे हैं, कुछ अलग लेवल पे, जैसे ये भी लीफ नोड है और ये तीनों भी लीफ नोड है, तो ये तो अलग अलग लेवल हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पर होना जरूरी है। अब ये शर्तें हैं। अब आपको चाहिए इसका एक एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले समझिए कि हमें 3 मेजर ऑपरेशन समझने होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे। तो इंसर्शन, सर्चिंग और डिलीशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम क्यों ना एक एग्जाम्पल लें और उसमें हम ट्री बनाते चलें, उसमें इंसर्शन भी करें, डिलीशन भी करें, सर्चिंग भी करें, तो हमें ये तीनों तरह के ऑपरेशंस इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए ये कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है और मुझे इसे बी ट्री में रखना है। यानी मेरे पास कुछ डेटा है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, और अब मुझे अपने प्रोग्राम में एक बी ट्री बनाना है, और बी ट्री में m की वैल्यू मान लेते हैं कि 5 है। तो अब ये कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं। तो ये रही हमारी वैल्यूज, और अब मैं करने वाला हूँ एक बी ट्री बनाने वाला हूँ, और इसी सीक्वेंस में मैं वैल्यूज को इंसर्ट करता चलूँगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से m की वैल्यू हम कितनी मान के चल रहे हैं? हम m की वैल्यू मान के चल रहे हैं 5। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30। तो मैंने क्या किया, एक नोड बनाया जिसमें एक वैल्यू रखी है दैट इज 30, ठीक है।
तो इसके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, पर फिलहाल तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो दोनों चाइल्ड्स में क्या है, नल। ठीक है, तो ये है हमारा रूट नोड। तो अभी एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू हमने कर ली। ठीक, अब दूसरी वैल्यू है 45। जब 45 आएगी तो आप ये समझिए कि एक एमवे ट्री में किसी भी नोड के m चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ तो अभी एक ही वैल्यू रखी है, तो नोड के अंदर 4 वैल्यू एट द मैक्स रख सकते हैं। समझ में आया? अरे भाई, एक नोड है, अगर उसके 5 चाइल्ड हो सकते हैं तो वैल्यू उसके अंदर कितनी रख सकते हैं, 5 - 1 यानी 4। तो किसी नोड में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू आ पाएंगी, 4 वैल्यू आ पाएंगी, क्योंकि 5 ही एड्रेस आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अभी तो इस नोड के अंदर एक ही वैल्यू रखी हुई है 30, अभी तो 45 भी मैं इसी में रख सकता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं नया चाइल्ड बनाऊं, मैं इसी नोड के अंदर 45 रखूंगा। तो मैंने 45 इसी में रख दिया। ठीक है, तो अब 3 एड्रेस रखने की जगह यहां पर हो गई है, लेकिन अभी एड्रेस किसी में नहीं है। अभी मैं क्या करता हूं, 75 आता है, 75 भी इसी में रखूंगा। अब ध्यान रखिएगा कि इस नोड के अंदर जो वैल्यू है वो एक सीक्वेंस में आएंगी, मतलब बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि एमवे सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट में छोटी वैल्यू और राइट में बड़ी वैल्यू है, तो उस प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करते हुए चलना है। अभी मैं नया चाइल्ड क्यों ओपन नहीं कर रहा, मैं नया चाइल्ड तब तक ओपन नहीं करूंगा जब तक कि मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस नोड में जगह है तो मैं नया चाइल्ड क्यों ओपन करूं। तो अगर 45 इंसर्ट हो चुका है, अब 75 की बारी है, तो 75 को इंसर्ट में इसी नोड पे करूंगा बजाय इसके कि नया नोड ओपन करूं। तो मैंने 75 इसमें रख दिया और इसमें नल। इसमें मैं अभी 4 वैल्यूज रख सकता हूं, अभी तो 3 ही वैल्यू है, तो 10 रखना है, तो 10 कहां आएगा, 10 यहां आएगा। तो आप देख रहे हैं रूट नोड जो है वही लीफ नोड है, क्योंकि ये पूरा एक ही नोड है, तो लीफ नोड ही है ये, तो इसके कोई चाइल्ड नहीं है। तो ठीक है, अभी कोई शर्त नहीं है। हमने कहा था रूट नोड के कम से कम 2 चाइल्ड होने चाहिए अगर वो लीफ नोड नहीं है तो, पर ये तो अभी लीफ नोड है। एनीवे, अब 80 की बारी आती है। अब आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि 80 को मैं इस नोड में इंसर्ट नहीं कर सकता। जब मैं इस नोड में इंसर्ट नहीं कर सकता तो मेरी मजबूरी है कि मुझे ट्री में लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। यानी लेवल कैसे बढ़ाते हैं, अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा, इंसर्शन समझ में आ रहा है आपको। तो इंसर्शन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं सर्चिंग। तो हम इस ट्री में सबसे पहले सर्च करते हैं कि 80 की पोजीशन क्या होगी। तो हमने देखा 10 के बाद 30 है ना, 30 से भी बड़ा होगा 80, तो 45 देखा, 45 से भी बड़ा है 80, तो 75 देखा, तो 75 के भी बाद में 80 को जोड़ना चाहिए। तो या तो 80 इसी नोड में आगे जुड़ जाए, या फिर यहां से एक नया चाइल्ड ओपन करूं। पर अगर यहां से नया चाइल्ड ओपन करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि लीफ नोड यहां पर आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहां पर एक नोड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से सारे लीफ नोड एक लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो हम यहां पे 80 नीचे चाइल्ड बनाकर नहीं जोड़ते, बल्कि हम क्या करते हैं, 80 को सपोज कर लीजिए कि अगर यहां जोड़ा होता, तो ये प्रैक्टिकली तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें जगह नहीं है, पर अभी इमेजिन करिए कि अगर 80 मैं इसमें जोड़ता तो ये नोड कैसा हो जाता, हैवी हो जाता। और नोड अगर हैवी हो जाएगा तो नोड टूट जाएगा, और टूटेगा तो ये बीच वाली वैल्यू इसमें अलग हो जाएगी। बीच वाली वैल्यू अलग हो जाएगी तो 45 ये वैल्यू ऊपर मूव कर जाएगी और एक अलग ही नोड बन जाएगा जिसमें 45 अकेली वैल्यू है, जिसके 2 चाइल्ड बन जाएंगे, लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा।
लेफ्ट वाले हिस्से में दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 10 एंड 30, जबकि राइट वाले हिस्से में दो वैल्यूज़ हैं 75 एंड 80। और क्योंकि इनमें दो वैल्यूज़ हैं, इनके 3 चिल्ड्रन होंगे। फिलहाल इनमें नल है। तो अगर आपकी वैल्यू इंसर्ट करने से नोड हैवी होता है तो नोड की जो मिडिल वैल्यू है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि लेवल ट्री का बढ़ जाता है, पर इस तरीके से बढ़ा कि रूट नोड के 2 चिल्ड्रन हैं। देखिए, कम से कम 2 चिल्ड्रन तो होंगे ही, क्योंकि यहां से जब भी बिखरेगा तो एक वैल्यू ऊपर जाएगी, तो हमेशा 2 चिल्ड्रन होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तभी हुआ होगा जब नोड हैवी हुआ होगा। और मिडिल वाली वैल्यू जाएगी तो हमेशा लेफ्ट में कुछ होगा और राइट में कुछ होगा, तो हमेशा इधर चिल्ड्रन होंगे ही होंगे। तो हमें समझ में आया 80 के जोड़ने से क्या हुआ। अब बात करते हैं 40 के जोड़ने से क्या होगा। 40 कहाँ जोड़ेंगे? तो 40 जोड़ने के लिए हम फिर पहले सर्चिंग करेंगे, तो 45 के लेफ्ट में। अब सवाल ये उठता है कि मैं इसी नोड में क्यों ना इंसर्ट करूं। मैं इस नोड में इंसर्ट कर सकता था, लेकिन यहां लेफ्ट चाइल्ड है। इंसर्ट करने के लिए सर्चिंग करना पहले ज़रूरी है। यानी आप जब इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले आप सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। आपको क्या इंसर्ट करना है? 40। तो आप इस ट्री में पहले 40 को सर्च करिए, और सर्चिंग आपकी कहाँ स्टॉप होती है वो देखते हैं। तो 45 के लेफ्ट में 40 मिलेगा, राइट में तो हो नहीं सकता। तो इस नोड के अंदर तो 40 दिख नहीं रहा, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 45 के लेफ्ट सब ट्री में। आप याद रखिए, जो भी की वैल्यू है ना, उसके लेफ्ट सब ट्री में उससे छोटी वैल्यूज़ होती हैं और राइट सब ट्री में उससे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। ये सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। लेफ्ट सब ट्री में जब गए तो यहाँ 40 को ढूंढ रहे हैं, 10 से बड़ा है, 30 से भी बड़ा है। तो अगर 40 मिलता तो इस नोड में 30 के बाद मिलता, जो कि नहीं है। 30 के राइट सब ट्री में मिलता, लेकिन वहाँ नल है। तो हमारी सर्चिंग यहाँ आके रुकी। जब सर्चिंग मेरी इस नोड पे आके रुकी है तो मुझे इंसर्शन इसी नोड में करना है। अगर सर्चिंग मेरी पहले वाले नोड पे आके रुक जाती तो मुझे इंसर्शन यहां करना होता, लेकिन मेरी सर्चिंग जहां रुकेगी मैं तो इंसर्शन वहां करूंगा। तो 40 को इंसर्ट कहां करेंगे हम? इस नोड में, क्योंकि इस नोड में अभी जगह है। तो मैंने 40 को इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक, ओके। अगली वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, दैट इज 90। अगेन पहले सर्च करें 90 कहाँ है, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि 90 को मैं रूट नोड पे क्यों नहीं इंसर्ट कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं 90 को सर्च करूँगा, और सर्चिंग मेरी यहाँ स्टॉप नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ राइट सब ट्री नहीं होता मान लो, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता। पर राइट सब ट्री है तो अभी मैं सर्च करने के लिए राइट में जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है 90 अगर है तो 45 के राइट सब ट्री में हो सकता है। तो मैं 90 के सर्च करने के लिए यहाँ गया, और यहाँ गया तो यहाँ 90 नहीं मिला, तो 90 को इंसर्ट इसी नोड पे करूँगा, क्योंकि इस नोड में अभी जगह बाकी है। तो मैंने 90 को इंसर्ट कर दिया। अगली वैल्यू दैट इज 6 कहाँ इंसर्ट होगा? 45 के लेफ्ट में इस नोड में अभी जगह बाकी है, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया 6, और यहाँ पे नल। ओके, 6 हो गया इंसर्ट। अब बारी आती है 15 की। 15 कहाँ इंसर्ट होगा? ऑब्वियसली 45 के लेफ्ट में जाएंगे और इस नोड में इंसर्ट करना पड़ेगा। हम चाइल्ड नोड ओपन नहीं करते हैं इंसर्शन करते वक्त, हम इसी नोड में इंसर्शन करते हैं जिसमें सर्चिंग स्टॉप हुई है, और उसमें इंसर्ट करने पर अगर वो हैवी हो जाता है नोड तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं, जो कि अब सिचुएशन बन रही है। अगर मैं 15 इस नोड में और जोड़ दूंगा तो 10 और 30 के बीच में जोड़ूंगा। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट इज 15। कहाँ जाएगी ये 15 वैल्यू? ये 15 वैल्यू जाएगी यहाँ बीच में, 10 और 30 के बीच में। तो मैं यहाँ पर 15 अगर जोड़ देता हूँ, सोचिए ज़रा, मैंने 15 जोड़ दिया तो क्या होगा?
ये नोड हैवी हो जाएगा, और नोड हैवी हो जाएगा तो मिडिल वैल्यू बाई चांस 15 है वो ऊपर जाएगी, है ना, वो ऊपर जाएगी तो फिर बिखरेंगे, तो ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट होगी। देखिए यहां पर 15 आ जाएगा, दैट इज द मिडिल वैल्यू, ये इसका चाइल्ड हो गया और इसके 2 चिल्ड्रन, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, देखिए इसमें एक गलती है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। अगर मैंने ऐसा किया, ये 10 और यहां पे 30 और 40, ठीक है ना, 30 एंड 40, देखिए ये जो मैं कर रहा हूं ना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसे में 15 वाला नोड क्या हो जाएगा, इंटरनल नोड, और इंटरनल नोड के कम से कम 3 चिल्ड्रन होनी चाहिए, तो यहाँ तो 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें ये 15 को ऊपर तो पहुंचाना है पर नया नोड नहीं बनाना है। तो नया नोड नहीं बनाना है तो फिर क्या करना है, हमें ऊपर वाले नोड में इस वैल्यू को पहुंचाना है। तो इसको हटाता हूं मैं, और ऊपर अगर 15 पहुंचाना है तो इसका मतलब हुआ कि मुझे इस नोड में 15 पहुंचाना है जो पेरेंट नोड था। तो जब ऊपर जाता है नोड, जब नोड हैवी हो जाता है और मिडिल वैल्यू ऊपर जाती है तो पेरेंट नोड में शामिल होती है। तो पेरेंट नोड में क्या आ गया, 15, और 15 से सारी छोटी वैल्यूज यहां आ जाएंगी और बड़ी वैल्यूज यहां आ जाएंगी। तो 15 से छोटी वैल्यूज क्या थी, 6, 10, ये, तो इसमें 3 चाइल्ड की जगह है, तीनों में नल है। और 15 से बड़ी वैल्यू दैट इज 30 एंड 40, 30 एंड 40, ये दोनों अलग नोड। तो आप देख सकते हैं कि 15 और 45 ये 2 नोड्स, 2 वैल्यूज हो चुकी हैं रूट नोड के अंदर, और रूट नोड के अब 3 चाइल्ड हैं, विच इज पॉसिबल। कम से कम 2 होने चाहिए थे, 2 से ज़्यादा है। 15 इंसर्ट हो गया, अगली वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है 22। तो 22 को पहले सर्च करते हैं। तो 15 से बड़ी है 22, 45 से लेकिन छोटी है। तो 22 अगर मिलेगा तो 15 और 45 के बीच में ये जो सब ट्री है इसमें मिलेगा। तो इसमें मैं देख रहा हूँ 22 है क्या, नहीं है, तो 22 इसमें जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा ये 22 हमें जोड़ना होगा इसी नोड में, यानी इस जगह पर। अब जगह मेरे पास बहुत ही कम है, यहाँ पे 22, ठीक है, समझ जाइएगा आप। तो यहाँ 22 जुड़ गया। अब अगली वैल्यू कौन सी है, 33 भी सर्च करेंगे तो 15 और 45 के बीच में आएगी, बीच में आ जाते हैं या नीचे सब ट्री में आ गए। तो यहाँ पे 33 जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, 30 और 40 के बीच में। तो मुझे तो इस नोड को ही दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जगह मैं थोड़ी सी बना लेता हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, जाके डायग्राम ठीक बन जाए। तो यहाँ पर इस नोड में एक वैल्यू है 22, एक वैल्यू है 30, एक वैल्यू है 33 और एक वैल्यू हो जाएगी 40। तो 33 मैंने इंसर्ट किया तो ये इसमें बीच में इंसर्ट हो गया, और इसी कारण इस नोड में 4, तो ये 4 एड्रेसेस रखने की जगह, जिसमें अभी फिलहाल क्या है, सभी में नल रखा हुआ है। तो इस तरीके से 33 भी हमने इंसर्ट कर दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, 9। अब 9 को इंसर्ट करते हैं। तो 9 कहाँ आएगा, 15 से छोटा है ना, तो 15 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में देखेंगे 6 और 10 के बीच में आना चाहिए 9। तो इसको भी मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इस नोड को दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, एक तो वैल्यू है 6, दूसरी वैल्यू अब आ जाएगी 9 जो कि बीच में आ जाएगी, और तीसरी वैल्यू थी 10। तो इस तरीके से इस नोड के अंदर ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक। और ऑब्वियसली इसके कारण इसमें होंगे 4 एड्रेसेस,
ठीक है, ये 4 एड्रेसेस हैं। फाइन, अगली वैल्यू 5। ओके, 5 कहाँ जुड़ेगा? तो 15 के लेफ्ट में, और लेफ्ट में फिर यही नोड है, इसी में शुरुआत में जुड़ जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा 5। तो यहाँ पर एक और एड्रेस, ये पूरा फुल हो चुका है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, नहीं ये फुल नहीं है, इसमें भी एक वैल्यू की जगह बाकी है। अगली वैल्यू आती है 12। 12 कहाँ जुड़ेगी? तो 15 के लेफ्ट में जाएगी और इसी नोड में जाएगी। और देखिए 12 इसमें अगर जुड़ेगा तो ये नोड हैवी हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें 12 जुड़ता है तो कहाँ जुड़ेगा? 10 के भी राइट साइड में, यहाँ जुड़ेगा 12। अच्छा, यहाँ 12 जुड़ेगा तो ये नोड हैवी हो जाएगा। तो मिडिल वैल्यू कौन सी है? 9। तो 9 जाएगा ऊपर। तो अब मैं इस ट्री को फिर से बनाऊं और 9 को मैं यहाँ रख दूं। ओके, बनाता हूँ, वेट अ सेकेंड, मैं इसको अलग कर दिया, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। 9 ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 9 बेसिकली जाएगा आपके पेरेंट नोड में, और पेरेंट नोड में गया 9, ये देखिए ये 9 जुड़ गया, और यहाँ पे एक नया एड्रेस। तो अब यहाँ से सॉरी, इसमें एक आ जाएगा नोड का एड्रेस। इसमें क्या वैल्यूज़ होंगी? एक होगी 5, एक होगी 6, क्योंकि 9 से छोटी हैं ये वैल्यूज़, लेफ्ट में आएंगी। तो ये एक नोड बन गया है और इस तरीके से। और 9 से बड़ी वैल्यू थी 10 और 12, तो वो इस वाले में आ जाएंगी। तो 10 और 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्री बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये रूट नोड भी हैवी होता जा रहा है। इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और धीरे धीरे करके ये भी हैवी होता जाएगा, और एक समय ऐसा होगा कि इसमें भी 4 वैल्यूज़ यानी मैक्सिमम फिल हो जाएगा। और जैसे ही एक और वैल्यू इसमें आएगी तो फर्दर ये ब्रेक होगा और हमारे ट्री का लेवल एक और बढ़ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पर है। तो आपको इंसर्शन भी समझ में आ रहा होगा और सर्चिंग भी समझ में आ रही होगी। तो मैं अगर आगे की वैल्यूज़ आपको करने के लिए दे देता हूँ तो मेरे ख्याल से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी अगर इसमें वैल्यू डिलीट करनी होगी तो हमें क्या करना होगा उसको सोचते हैं। ये तो मैंने अलग किया था, इसको हटा देते हैं। अब मुझे इसमें से कोई वैल्यू डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू डिलीट करनी है 10। अगर मुझे 10 डिलीट करना है तो क्या दिक्कत होगी? देखिए 10 डिलीट करने में दिक्कत ये है कि ये नोड में एक ही वैल्यू रह जाएगी, है ना। मतलब मैं 10 अगर डिलीट करूँगा तो ये तो एक ही वैल्यू रह जाएगी, एक वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पे 3 एड्रेस रखने की अभी जगह है ना, 2 ही बचेंगे ना। यस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पेरेंट नोड से इंटरवेनिंग वैल्यू को नीचे लेके आना पड़ेगा, मतलब रिवर्स, अभी जो किया था उसका रिवर्स। तो अगर 10 को डिलीट करता हूँ तो होना ये चाहिए कि 9 को नीचे ले आऊँगा, और नीचे नोड जो बनेगा उसमें आ जाएगा 5, 6, 9, 12। मतलब लेफ्ट वाला जो सिबलिंग है उसके साथ ये नोड मर्ज हो जाएगा, सो दैट ये अंडरवेट ना हो। अंडरवेट का मतलब क्या है भाई? इसमें कम से कम 3 चाइल्ड का प्रोविजन तो होना चाहिए, मतलब 3 एड्रेस रखने की जगह होनी चाहिए, यानी कम से कम उसमें 2 वैल्यूज़ तो होनी चाहिए। अब जब 10 डिलीट हो जाएगा तो ये तो अंडरवेट हो जाएगा ना। अंडरवेट हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा? सिबलिंग के साथ इसको मर्ज करना होगा। जब सिबलिंग के साथ मर्ज करेंगे तो जो इन दोनों नोड्स, ये दोनों सिबलिंग्स के बीच की वैल्यू होगी वो तो पेरेंट में होगी, दैट इज 9, क्योंकि 5 और 6 9 के लेफ्ट में है और 10 और 12 9 के राइट में। तो अगर ये दोनों सिबलिंग्स आपस में मर्ज होंगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी। तो जब कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पर ऐसा हो सकता है कि सिबलिंग के साथ वो नोड मर्ज हो जाए और पेरेंट में जो दोनों सिबलिंग्स के बीच की वैल्यू थी वो नीचे आ जाए, और इस तरीके से नीचे ये नोड बन जाएगा। और ये नोड ऊपर कहाँ जाएगा? 15 के लेफ्ट में। डिलीशन में कई बार तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे कि अगर हम देखें कि ये जो नोड है इसमें मुझे 30 डिलीट करना है। 30 को अगर डिलीट करता हूँ तो भी ये मेरा नोड अंडरवेट नहीं होता। अंडरवेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी कोई मर्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम डिलीट करते हैं
तो हो सकता है कि नोड अंडरवेट हो जाए, और अंडरवेट नहीं रहना है नोड को, इसीलिए वो सिबलिंग के साथ मर्ज हो जाए। अब ये आप एल्गोरिथम जब अप्लाई करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको लेफ्ट वाले सिबलिंग के साथ मर्जिंग करनी है कि राइट वाले सिबलिंग के साथ मर्जिंग करनी है। तो ये आप अपनी एल्गोरिथम में जैसा चाहे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर फिलहाल आपको शायद सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, आप इस वेबसाइट को भी देखिए। इसमें मैंने सारे YouTube पे जो वीडियोस रखे हुए हैं वो उनके लिंक मैंने ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखे हैं। तो कोर्स वाइज यानी C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, कैंपस प्रिपरेशन, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में इस साइट पे रखा हुआ है। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी किसी भी वीडियो को ढूंढने में। दूसरी बात, मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो कौन सा वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी रिसेंटली उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, और जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे कमेंट्स भी दे सकते हैं जिससे आप अपनी बात भी कह सकते हैं। आपको अगर लगे कि ये बहुत यूज़फुल है और बहुत लोगों के काम आ सकता है क्योंकि ये हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आपको ऐसा वाकई में लगता है कि ये किसी के काम हो सकता है तो आप इसे प्लीज़ अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, वीडियो को भी और इस वेबसाइट को भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें इन वीडियोस को पहुंचाना है ताकि सब लोगों के लिए लर्निंग बहुत आसान हो सके। थैंक यू।